नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। हर डोर पुकारे सांवरिया, नैना तुझको ही ढूंढे हैं सांवरिया। तू जो नैनों में आ जाए मेरे, नैनों को बंद कर लो सांवरिया। इधर नहीं आते सांवरे, इधर नहीं आते, इधर नहीं आते सांवरे, इधर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। लगता है तू पास खड़ा है सांवरिया, गिरने के पहले ही संभालोगे। हमको यकीन है ये सांवरिया, मेहर नहीं करते क्यों तुम मेहर नहीं करते, मेहर नहीं करते सांवरे, मेहर नहीं करते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते, नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। रीवा तेरा नाम जपे है सांवरिया, हर पल तेरी राह तके है सांवरिया।
नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। हर डोर पुकारे सांवरिया, नैना तुझको ही ढूंढे है सांवरिया। तू जो नैनों में आ जाए मेरे, नैनों को बंद कर लो सांवरिया। इधर नहीं आते सांवरे, इधर नहीं आते, इधर नहीं आते सांवरे, इधर नहीं आते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। लगता है तू पास खड़ा है सांवरिया, गिरने के पहले ही संभालोगे। हमको यकीन है ये सांवरिया, मेहर नहीं करते क्यों तुम मेहर नहीं करते। मेहर नहीं करते सांवरे, मेहर नहीं करते। ये दिल बुलाए शाम तुम्हें पर तुम नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। नजर में रहते हो मगर तुम नजर नहीं आते। रीवा
टेलीग्राम व्हाट्सएप के कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स बड़ी स्लो चल रहा है, लेकिन क्योंकि हम 3 दिन से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ही देख रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारी क्वेरीज इसमें हमने देखी, लेकिन फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि हमें थोड़ा सा स्लो करना है तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी उनसे कि आप अपना जब वीडियो देखते हैं तो उसको पॉज कर सकते हैं या फिर आप उसे थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कल था कि जो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, मैं यहाँ व्हाट्सएप खोल लेती हूँ, जो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, मैं इसे एक अपनी चैट है उसको आर्काइव कर देती हूँ। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जैसे मैंने सबसे नीचे कल ये सैंपल के लिए बनाई थी, यहाँ पर ये जो नीचे नाम आ रहा है इसका मैंने नाम नहीं दिया था, इसको मैंने सिर्फ इसमें पार्टिसिपेंट्स का नाम है, ओके मैं यहाँ पर नाम दे देती हूँ पीस और इसे ओके कर दिया तो ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट का नाम यहाँ पर सेट हो गया। इसको मैं यहाँ से बैक कर देती हूँ और यहाँ से भी बैक कर देती हूँ और अब आप देखेंगे आपके सामने वापस ये मेरी स्क्रीन आ चुकी है जिसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है वो आपको शो हो रही है और इसके अंदर नाम भी आ रहा है ओम शांति। आज 11 अगस्त 2020 यानी 11 अगस्त 2020 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने ऑनलाइन शॉपिंग पर अपना सेशन पूरा किया था, वो रह गया था, वहीं आज हम वही सेशन लेंगे, लेकिन आज उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम से रिलेटेड आप में से कुछ के क्वेश्चंस थे आज हम वो भी करेंगे। पहले उसका आंसर हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन तो शेयर की हुई आपके साथ मोबाइल की, लेकिन पहले एक क्वेश्चन का आंसर जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम खोलने से पहले ही दिया जा सकता है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था कि आर्काइव्ड चैट का मतलब क्या होता है। तो आर्काइव्ड चैट मतलब है, इसका हिंदी मीनिंग आई एम सॉरी नहीं मालूम है मुझे, आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चैट जिसमें कुछ ऐसे मैसेजेस या इंफॉर्मेशंस हैं जिसकी आपको ज़रूरत बहुत रेयर पड़ती है या बहुत रेयर पड़ेगी, मतलब 3-4 दिन या 1 हफ्ते के बाद ज़रूरत पड़ेगी और आप उस मैसेज को लिस्ट में नहीं चाहते हैं। जैसे मैं व्हाट्सएप खोल लेती हूँ फिर से, मान लीजिए मुझे ये माई एयरटेल वाले नंबर से लोकेशन आया है कहीं का, या मुझे गाड़ी का नंबर आया हुआ है, इसमें मैंने एक कैब बुक की है उसका नंबर आया है, या टिकट की कॉपी, टिकट 3 महीने पहले हो गई है और मुझे उसकी टिकट की जो कॉपी है वो इसमें आ गई है, या PNR नंबर इस मुझे नंबर से आया हुआ है और मैं चाहती हूँ, मुझे तो इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी, तो मैं ये चाहती हूँ इस स्क्रीन पर इस लिस्ट में ये जो डिटेल जहाँ मुझे उस नंबर से आई है वो शो नहीं हो, क्योंकि शो होगी तो शायद मुझे डाउट है कि वो मुझसे डिलीट हो जाएगा, यहाँ चैट करते करते डिलीट हो जाएगा और वो इंफॉर्मेशन मुझे दोबारा मिलना मुश्किल है, या कुछ ऐसा काम मेरे लिखा हुआ है या बताया गया है जो मुझे बाद में करना है, 2 या 3 दिन के बाद करना है। तो हम इस सब पर सिंपल इस पे हमें क्लिक करके रखना है उंगली से अपनी फोन स्क्रीन पर, और ऊपर यहाँ डाउन एरो का ये है आइकन, इस पर हमें क्लिक कर देना है तो ये नीचे आप देखिए आर्काइव्ड चैट में चला जाता है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी 3 जो है वो किए हुए हैं कल के सेशन के लिए, और अगर हमें यहाँ से हटाना है, किसी एक सिस्टर का क्वेश्चन था कि आर्काइव्ड चैट से हटाना है तो कैसे हटेगा, तो आपको कहीं पर भी इसको हटाना है बाबा चैट को, तो सिंपल इस पे क्लिक करके रखिए और ऊपर देखिए एक एरो आया ऊपर की तरफ राइट साइड में, तो इसको क्लिक कर दीजिए, वो लिस्ट में वापस आ जाएगा। मैं इसको भी कर देती हूँ।
ये यहाँ लिस्ट में आप देखिए बाबर चैट और माई एयरटेल वापस आ गया। अब इसके साथ किसका एक क्वेश्चन था कि जो हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज फॉरवर्ड करने की बात है तो वो फॉरवर्ड नहीं होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो है मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें फॉरवर्डेड मैसेज के लिए उसको बनाया ही नहीं गया है। उसका रीज़न ये है, हर एक के पास इंडिविजुअल वो पर्सनल मैसेज जाता है, इसलिए जैसे मेरा पीस नाम से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है कल, जो आज इसका नाम चेंज किया, तो इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हमें कोई फॉरवर्डेड ही मैसेज भेजना है तो क्या करें, जैसे मेरा माई एयरटेल में ये ट्रेनिंग का लिंक है ये, तो इसको सिंपल हम यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे तो ये तो होगा नहीं, तो इसको आप क्लिक कीजिए, दबा के रखिए थोड़ी देर, और ऊपर ये एक बॉक्स आता है रेक्टेंगल राइट साइड में, इसका मतलब होता है कॉपी करना। इसको कॉपी कर लीजिए, इस पर एक बार क्लिक करके बैक चले जाइए और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में पीस में जाइए, यहाँ पर दबा के रखिए, नीचे जहाँ टाइप करते अपनी उंगली से आप दबा के रखिए तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। और इसमें पेस्ट के ऑप्शन में भी आपको सिंपल क्या करना है, पेस्ट कर देना है, और वो लिंक जो है आप देखिए ट्रेनिंग का कनेक्ट वन, जो कल की हमारी ट्रेनिंग थी उसका लिंक आ जाता है, और हम यहाँ इस क्लिक करके इस बटन को इस ब्रॉडकास्ट में सेंड कर सकते हैं। मुझे नहीं करना है तो मैं यहाँ से ये क्रॉस का बटन दबा रही हूँ और इसे मैं हटा देती हूँ, और इसे भी यहाँ पर क्लिक करके मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं भेजना है। तो ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट से संबंधित बातें थी। किसी एक का क्वेश्चन और भी था ब्रॉडकास्ट लिस्ट से रिलेटेड कि वो हम सर्च कैसे करें। अब जैसे ये बहुत लंबी लिस्ट है, अभी तो देखिए जैसे यहाँ पर है ही नहीं ना, मान लीजिए मैं एक और कोई लिस्ट बना ले, तो मैं कोई ग्रुप बना लेती हूँ, इसमें मैंने किसी को भी ऐसे ही रैंडम डाल दिया, ओके कर दिया, फटाफट बना रही हूँ क्योंकि ग्रुप बनाना आप सीख चुके हैं। इसमें मैंने कुछ भी नाम डाल दिया, ये भी बन गया एक ग्रुप, और एक और बना लेते हैं ताकि ये जो नीचे ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना वो ऊपर चली जाए। सॉरी ये अलार्म था, ओके। एक और ग्रुप बना लिया और इसमें हमने कुछ भी डाल दिया, यहाँ पर भी मैं कुछ भी नाम डाल देती हूँ और मैंने टिक किया, ये ग्रुप बन गया एक और। अब आप देखिए जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना पीस नाम से, वो इस लिस्ट में दिख ही नहीं रही है। अब हम स्क्रॉल करेंगे तो दिखेगी, लेकिन किसी किसी की लिस्ट काफी लंबी होती है। तो क्या करना है, जो राइट साइड में आइकन है सर्च का, यहाँ सर्च कीजिए और इसमें डाल दीजिए पीस, जो भी आपका ब्रॉडकास्ट ग्रुप का नाम है। आप किसी ग्रुप को भी ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, और देखिए यहाँ नीचे पीस लिखा आ गया, इस पे क्लिक कीजिए, आप अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आ चुके हैं। एक बैंड का क्वेश्चन था कि ब्रॉडकास्ट सेफ है, तो बिल्कुल सेफ है, और ये मैंने सेशन के दौरान भी बताया था कल। उसके साथ साथ किसी का ऑप्शन किसी का था हम ब्रॉडकास्ट में डीपी कैसे लगाएं, तो आप देखिए आपका जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है वहां जाइए। मेरे ख्याल से इसमें वैसे लगता नहीं है, पर मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि मैंने कभी लगाया नहीं है। इस पीस पर क्लिक करना है और यहाँ ये जो पेंसिल का निशान है, ये जो पेंसिल का निशान है यहाँ क्लिक करना है। अच्छा, इसमें नाम एडिट होने का आ रहा है, यहाँ पर आता है क्या, एडिट पार्टिसिपेंट्स आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हम डीपी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि औरों को तो ग्रुप दिख नहीं रहा और खुद के लिए ये हमें लगाने को अलाउ नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्ट लिस्ट में एक और नई बात शायद मुझे पता चली आपके क्वेश्चंस के थ्रू, हम नहीं लगा सकते। बाकी जो हमारा ग्रुप होता है उसमें हम लगा सकते हैं। अच्छा, कैसे पता चलेगा ये ब्रॉडकास्ट है या ग्रुप है? ब्रॉडकास्ट में ऐसा स्पीकर का निशान होगा लेफ्ट में, और ग्रुप में ऐसे 2-3 लोग बने हैं व्हाइट कलर में, तो उनका निशान होगा। क्लिक कीजिए, ऊपर जाइए, यहाँ पर बाबर चैट के ऊपर जो हमने कल ग्रुप बनाया, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, अच्छा हाँ सॉरी, हम इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, तो मैं एक बारी ब्रॉडकास्ट में भी दोबारा ट्राई करूँ, क्या पता उसमें भी ऐसा होता हो। नहीं, हाँ इसमें नहीं ले रहा ब्रॉडकास्ट में डीपी, ठीक है। तो हमने ग्रुप में जाना है, सिंपल यहाँ ऊपर क्लिक करना है, और ये जो 3 लोगों का दिख रहा है छोटा सा इमेज, इस पर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, तो वो गैलरी या कैमरा बोलेगा खोलने के लिए, या सर्च वेब मतलब गूगल से भी आप ढूंढ के यहाँ पर डीपी लगा सकते हैं इसका। और ग्रुप में एक और चीज होती है, आप देखिए यहाँ हम पार्टिसिपेंट्स देख सकते हैं, ऐड पार्टिसिपेंट्स, या हम किसी को इनवाइट भी कर सकते हैं
ग्रुप हमने बनाया और हम इनवाइट करना चाह रहे हैं कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो हमने इनवाइट वाया लिंक करना है और कॉपी करना है, या सेंड लिंक वाया व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप की लिस्ट वालों को ही भेज सकते हैं हम, या शेयर लिंक पे करेंगे तो भी एक वही बात आएगी। QR कोड मतलब है वो स्कैन करके हम किसी को भेज सकते हैं। हमारे लिए सिंपल इजी है सेंड वाया व्हाट्सएप। तो हमने ये लिस्ट देख ली, हम यहाँ किसी को भी भेज सकते हैं अपनी लिस्ट में। हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाती है। मैं बैक जा रही हूँ क्योंकि मुझे इनवाइट नहीं करना है। एग्जिट ग्रुप हमने कर लिया था, सॉरी। और इस ग्रुप के नोटिफिकेशन म्यूट करने हैं, तो ये हमारे पास है। ग्रुप की सेटिंग जो है ये मैं आपको किसी एक ग्रुप में ही दिखाना चाहूँगी। अच्छा ठीक है, इसमें नहीं आती है, कोई बात नहीं। तो आप क्या कीजिए, इस ग्रुप में फिलहाल तो कोई नहीं है ना, ये हमने खुद से या बाबा से बात करने के लिए बनाया था, या खुद की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने के लिए बनाया था। तो इसमें सिर्फ फिलहाल हम हैं। तो जैसे हमने इसमें हेलो गुड मॉर्निंग भेजा, मान लीजिए मैं कुछ और भी लिख देती हूँ, प्योरिटी लिखकर और इसे सेंड कर दिया, आज भेजा इसे। अब हमें ये देखना हो, ये एक नया पॉइंट जो है हमें सीखना है कि हमारे ग्रुप में 10 या 12 सदस्य हैं, 10 to 12 मेंबर्स हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सबको मैसेज पढ़ लिया है सबने। मिल गया है वो अलग बात है, पर मिल गया है वो भी दिख जाता है, पर क्या सबने मैसेज पढ़ लिया है, या किस किस ने पढ़ा और कब कब पढ़ा। मैंने अगर 4 बजे मैसेज भेजा है तो वो किसने कब पढ़ा। तो हमें क्या करना है, ये जो प्योरिटी लिखा है, जो हमारा मैसेज है, उस पर थोड़ी देर उंगली से प्रेस करके रखिए और ऊपर ये 3 डॉट्स आएंगे, यहाँ क्लिक कीजिए और इन्फो लिखा आता है, इंफॉर्मेशन। हालांकि इसमें दिखाएगा नहीं कुछ भी क्योंकि मैं ही हूं ना ग्रुप में। तो जैसे ही आप इन्फो पे क्लिक करते हैं ना, आपको दिखाएगा 2 पार्ट्स में दिखाएगा लिस्ट। एक पार्ट में दिखाएगा, अच्छा मैं क्या करती हूँ ना, अपने दूसरे नंबर को आज कनेक्ट करके ही देख लेती हूँ इसमें। अगर वो इजीली कनेक्ट होता है ना तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ उसमें, क्योंकि उसमें ग्रुप्स बने भी हुए हैं। एक सेकेंड, मैं दूसरा फोन जब तक कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से न्यू कनेक्शन लेके ये मेरा दूसरा फोन का कनेक्शन है, क्योंकि उस फोन में क्या है ना, एनीडेस्क बहुत प्रॉपर काम नहीं करता है और उसमें फिर मैसेजेस भी आते रहते हैं। तो मैं उस फोन को नहीं लेती हूँ लाइव सेशन में, क्योंकि कई बार कुछ सेंटर की सेवाओं से रिलेटेड मैसेजेस होते हैं, पर्सनल मैसेजेस होते हैं, या अकाउंट्स के भी आते रहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ गया, ये है व्हाट्सएप। ये मैंने खोला फेस आईडी के थ्रू। मैं कुछ चैट्स हैं जो आर्काइव कर देती हूँ। ठीक है, अब जैसे ये ग्रुप है डिवाइन सिस्टर्स, इस पर क्लिक करके इसमें मान लीजिए मैं लिख देती हूँ ओम शांति। ठीक है, मैंने लिखा और मैं सेंड कर देती हूँ। तो ओके, इसमें एनीडेस्क बहुत डिस्टर्ब करता है। अब इस पर क्लिक करना है हमको, इस पर थोड़ी देर दबा के रखिए, और ये क्योंकि अलग फोन है ना तो थोड़ा इसमें यहाँ पर ही आ गया इन्फो, तो इन्फो पर क्लिक करना है। और आप देखिए यहाँ 2 पार्ट्स हो गए। ऊपर क्या है, रीड बाय, किसी ने रीड नहीं किया है अभी मेरा मैसेज, और नीचे क्या है, डिलीवर टू, मतलब ये इन सभी के पास डिलीवर हो चुका है, इन सबका नेट ऑन था, इन सब के पास। मैं बार बार एनीडेस्क खोल रही हूँ क्योंकि इसमें एनीडेस्क सपोर्ट ज्यादा नहीं करता है। तो ये सभी के पास डिलीवर हो चुका है, और जब भी कोई इसे पढ़ लेगा तो उसका नाम यहाँ आ जाएगा जहाँ ये 3 डॉट्स दिखा रहे हैं। मैं वेट कर रही हूँ एक्चुअली कि इस टाइम कोई पढ़ ले इसे, शायद ही पढ़े, तो मैं दिखा सकूं ताकि आपको, मैं अभी भी देख रही हूँ। तो नीचे देखिए जो भी नाम है लिस्ट में, ये कहाँ आ गए, डिलीवर टू। डिलीवर टू मतलब ये इन लोगों को डिलीवर हो चुके, इसका मतलब इनका नेट ऑन होके इनके पास मैसेज तो पहुंच गया, डबल टिक आ गया होगा आपके पास, आपके पास नहीं आएगा डबल टिक, सॉरी। लेकिन अब जैसे ही ये रीड करेगा इनमें से कोई भी, तो इस जगह पर उनका नाम और कितने बजे रीड किया इधर राइट साइड में वो टाइम आ जाएगा। क्योंकि कोई रीड नहीं कर रहा है, मैं वापस जाती हूँ, आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके। कोई कहे आप कहे हमने ग्रुप में प्रोग्राम का मैसेज भेजा था, कोई कहे हमने तो देखा ही नहीं,
तो आप क्या कर सकते हैं, अगली बारी से ऐसा ना हो तो जैसे आप मैसेज भेजें उनको और आधे एक घंटे के बाद चेक कर लीजिए कि किस किस ने पढ़ लिया है वो मैसेज। मैं फिर देखती हूँ अगर किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। अब इसमें एक और नई चीज हम सीख लेते हैं, हालांकि आप में से कईयों को आती होगी। मान लीजिए ये मैसेज मैंने गलती से भेज दिया, मैं चाहती हूँ ग्रुप में कोई भी इसे ना देखे, मैं डिलीट कर दूं, उनके लिए भी डिलीट हो जाए, उन सबके पास भी ग्रुप में दिखेगा तो ये दिखे ही नहीं। तो क्या करना है, इस पर क्लिक करके रखना है और यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा, किसी किसी फोन में ऊपर की स्क्रीन पर आएगा, ये डिलीट का ऑप्शन आया, इस पे क्लिक करना है और यहाँ एक बॉक्स आ गया डिलीट का, क्लिक किया और यहाँ आता है डिलीट फॉर एवरीवन या डिलीट फॉर मी। डिलीट फॉर मी किया तो क्या होगा कि वो सिर्फ मेरे पास से डिलीट हो जाएगा, बाकी सबके पास चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, डिलीट फॉर एवरीवन, यानी वो किसी के पास भी नहीं जाएगा। अब ये मैसेज, ये जो मैंने ओम शांति लिखा है, ये किसी के पास भी नहीं जाएगा। जैसे देखिए यहाँ, अच्छा ये ग्रुप में, ठीक है, तो मैसेज आया। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा आ रहा है, यू डिलीटेड दिस मैसेज, ये इनमें से किसी को भी नहीं दिखेगा। आपने कुछ गलती से भेज दिया है, टाइमिंग्स गलत है, आप टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये चीज इसमें कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप में हमने ग्रुप में हमारा मैसेज किसने पढ़ लिया ये हम देख सकते हैं। अच्छा, और हमारा मैसेज हम डिलीट कर सकते हैं, ये हम ग्रुप में ही नहीं, ये जो डिलीट करने वाला हमने किया है ना, ये हम पर्सनल मैसेज में भी कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में मैंने ट्राई नहीं किया है, तो मैं उसको आपके सामने ट्राई करना भी नहीं चाह रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ना, उसमें जिनके नंबर्स हैं तो वो शायद फिर उसी समय मैसेज करना शुरू ना कर दें, तो मैं श्योर नहीं हूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर कर सकती हूँ ट्राई, मैं अपना एक नया ही ग्रुप बना लेती हूँ, पर इसका थोड़ा अलग ही है फीचर, तो मैंने भी ब्रॉडकास्ट इसमें देखा नहीं कभी। मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट, नहीं तो मैं अपना दूसरा फ़ोन इसमें देख लेती हूँ। मैं इसको मिनिमाइज कर रही हूँ फिलहाल, जो पहले वाला फ़ोन कनेक्टेड है वो मैं इसमें देख लेती हूँ। अगर ब्रॉडकास्ट में मैं अपना एक दूसरा नंबर डाल लेती हूँ, पीस में जाके पार्टिसिपेंट्स को हटाना कैसे है, उन पे क्लिक करके रखिए और यहाँ रिमूव आ जाएगा, रिमूव कर दीजिए, ओके कर दीजिए। मैं ये सब हटा देती हूँ, सॉरी। ओके, मुझे डिलीट करना पड़ेगा इसको, मैं डिलीट करके नई ब्रॉडकास्ट लिस्ट अभी फटाफट बनाती हूँ। अच्छा, कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। हेलो, मैंने इसे अपने दूसरे नंबर पर भेजा है और मैं इसे यहाँ से डिलीट करके देखती हूँ। तो क्या ये डिलीट, देखिए इसमें डिलीट का ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा, ये बॉक्स दिख रहा है ना ऊपर बिल, यहाँ पर क्लिक किया। अच्छा, ये सिर्फ डिलीट फॉर मी करेगा, ओके। इसका मतलब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो आप भेज देंगे तो वो औरों के पास से डिलीट नहीं होगा, क्योंकि उनके पास अलग अलग गया है मैसेज। सॉरी, स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी। तो ये मैंने भी आपके साथ ही देखा अभी, क्योंकि ब्रॉडकास्ट लिस्ट पहले यूज की थी बहुत टाइम पहले, उसमें ये फीचर नहीं देखा था। अब इस लिस्ट को डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करके रखिए, डिलीट का बॉक्स है, डिलीट कर दीजिए। और इसका मीडिया भी डिलीट करना है जी, डिलीट करना है, तो इसे डिलीट कर दिया। फिर इसके अंदर आता है कि आपको किसी को ग्रुप का एडमिन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे मैं ये वाला एक ग्रुप ले लेती हूँ FJJ करके, और इस पर ऊपर क्लिक करना है और नीचे जाइए तो यहाँ ग्रुप ये पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे ये मैंने पार्टिसिपेंट्स डाले हुए हैं, तो जैसे मैं ये नाम ले लेती हूँ, दीपा दीदी करके जो नाम है ना, इस पर क्लिक करना है और नीचे क्या आ जाता है, तीसरा ऑप्शन, मेक ग्रुप एडमिन। इनको ग्रुप एडमिन बना सकते हैं। एडमिन का फायदा क्या है वो अभी बता देती हूँ मैं। या फिर आप इनको पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं, ये कब काम आता है, आप किसी ग्रुप में है मान लीजिए और उनमें बहुत सारे नंबर्स हैं, आपके पास वो नंबर सेव नहीं है, तो आप क्या करेंगे, या तो वो पेपर पे टाइप कीजिए, आप लिखिए फोन नंबर, मान लीजिए यहाँ अननोन नंबर्स हैं। मैं ट्राई करके देखो, अगर मेरे पास कोई अननोन नंबर है और मैं ऐड करूँ उन्हें,
नहीं, ये नंबर तो नहीं ले सकते, ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे यहाँ पर अननोन कोई नंबर है और आपके पास सेव नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके रखिए, उस अननोन नंबर पे मैसेज पे कीजिए और देखिए उनका पर्सनल चैट बॉक्स खुल जाएगा। और आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ जाके क्लिक करना है या नीचे ही यहाँ ऑप्शन आ जाता है ऐड कॉन्टेक्ट करने का, उनको आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और पर्सनली उनको यहाँ से ही मैसेज भेज सकते हैं। मैं वापस ग्रुप में जाती हूँ, तो ये हम इनको पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं या एडमिन बना सकते हैं या ग्रुप से निकाल भी सकते हैं। रिमूव का ऑप्शन भी आता है नीचे। अब एडमिन का क्या फायदा है, तो ऊपर चलते हैं, इसके लिए यहाँ ग्रुप सेटिंग्स लिखा है, ग्रुप सेटिंग्स में क्लिक कीजिए और यहाँ क्या होगा, एडिट ग्रुप इन्फो, मतलब इस ग्रुप के अंदर इसका जो डीपी है, इससे जो रिलेटेड लाइंस हैं, वो आप अधिकार किसको दे रहे हैं, सभी जो उस ग्रुप में सदस्य हैं सभी को दे रहे हैं या सिर्फ एडमिन कर सकता है। कई बार क्या होता है कि भाई बहने अपने आप ही डीपी चेंज कर रहे होते हैं ग्रुप का, या अपने आप ही उसके नीचे कोई ना कोई लाइन लिख रहे होते हैं। कई बार होता है किसी का बर्थडे आया, उन्होंने बर्थडे का ही डीपी लगा दिया, और हम नहीं चाहते ऐसा, हम चाहते हैं बाबा का डीपी लगा रहे या कुछ भी ऐसा अगर है, तो वो आप क्या चाहते हैं, सभी एडिट कर सके या सिर्फ एडमिन करे। तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ओनली एडमिन्स पे क्लिक कर दीजिएगा और इसे ओके कर दीजिएगा। फिर इसमें आता है सेंड मैसेजेस, इस ग्रुप में मैसेज कौन भेज सके। मान लीजिए आपने ग्रुप बनाया है रोज के मुरली के पॉइंट्स का या रोज की किसी इंफॉर्मेशन का, आप नहीं चाहते कि उसमें कोई भी मैसेज लिखे। जैसे कई जगह पर आपने देखा होगा ओम शांति बहुत लिखते रहते हैं, हमारे ये YouTube के लाइव चैट में भी बहुत ओम शांति लिखते हैं, तो कई बार होता है कि इंपॉर्टेंट मैसेज छूट जाता है, तो बहुत आदत होती है कईयों को और आप चाहते हैं, बहुत परेशान कर देते हैं ऐसी आदत। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें परमिशन दे सकते हैं कि मैसेज कौन सेंड करेगा, ऑल पार्टिसिपेंट्स नहीं, सिर्फ एडमिन मैसेज करे इसमें। अब एडमिन में आप भी हो सकते हैं, आप 10 और लोगों को एडमिन बना सकते हैं ग्रुप में। मान लीजिए आप हैं और आपके सेंटर के कनेक्टेड और भी भाई बहन हैं जो समर्पित हैं, आप चाहते हैं कि वो सभी कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें डाल सके, बाकी क्लास के जो भाई बहनें हैं वो नहीं डाल सके, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, ओनली एडमिन्स कर दीजिए। एडिट ग्रुप एडमिन्स है तो ये ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, इसमें जो एडमिन है आप उसे हटा सकते हैं या उसे एडमिन बना सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। तो हमने ग्रुप एडमिन का फायदा जाना कि एडमिन जो है उसके हाथ में कंट्रोल रहेगा पूरे ग्रुप का कि उसको समझाना है या मतलब उसको आपको अधिकार देना है या नहीं देना। हमने क्योंकि इसको कर लिया है तो मैं इस ग्रुप को क्या करती हूँ, मैं इसे हटा देती हूँ क्योंकि इन लोगों के पास भी ये ग्रुप चला गया होगा। मैं ये सारे ग्रुप्स डिलीट कर रही हूँ। एग्जिट करने के बाद हम इसे डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने व्हाट्सएप का समझा। फिर हम टेलीग्राम में एक फीचर देख लेते हैं, क्योंकि अब हम कल क्वेश्चंस के आंसर नहीं लेंगे, इसके अंदर हम आगे का टॉपिक देखेंगे। अच्छा, तो एयरटेल मेरा ये जो नंबर इसमें मैं दिखा देती हूँ। तो टेलीग्राम में क्या होता है, एक बहुत अच्छी सुविधा दी है उन्होंने कि अगर आपने गलत मैसेज टाइप करके भेज दिया है और व्हाट्सएप की तरह इसमें आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं, हालांकि इसमें वो ऑप्शन भी है कि आप सभी के लिए डिलीट कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना मैसेज एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये किया हुआ दिखाया है, अभी मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ। बाबा सेड रिमेम्बर मी, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैंने भेज दिया, यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मुझे लगता है ये गलत चला गया, इसमें ना मुझे कुछ और भी लिखना था या मुझे मी हटाना था, कुछ एडिट करना था इसके अंदर। तो टेलीग्राम ने बड़ी अच्छी सुविधा दी है। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ नीचे सिंगल टिक का मतलब है आपका मैसेज तो चला गया, लेकिन जब पढ़ लिया जाएगा तो टिक डबल हो जाएगा। मैं अभी आपको दूसरे नंबर से पढ़ के दिखाती हूँ, तो आप देखिए यहाँ टिक डबल आ गया। ये टेलीग्राम में ऐसा होता है, इसमें ब्लू नहीं होता है टिक, व्हाट्सएप की तरह। अब क्या करना है, आपको इस मैसेज पर क्लिक करके रखना है और यहाँ हर एक के फोन में अलग अलग फीचर हो सकता है, याद रखिएगा।
ऊपर आप देखिए यहाँ पेंसिल का निशान आएगा, किसी का नीचे भी आ सकता है ऑप्शन, यहाँ पेन कीजिएगा और यहाँ आप देखिए नीचे आ गया एडिट का ऑप्शन, लिखा आ गया एडिट मैसेज। मैं इसमें लिख देती हूँ रिमेंबर मी एंड इनहेरिटेंस, यानी वर्षे को याद करो, ठीक है, और मैंने इसे भेज दिया। अब क्या होगा, ये नया मैसेज नहीं जाएगा, आप देखिए पहले वाले मैसेज में ही इसने एडिट कर दिया और नीचे छोटा सा लिखा भी आ गया एडिटेड। तो ये टेलीग्राम ने बड़ा अच्छा एक फीचर हमको दिया है कि आप मैसेज को डिलीट मत कीजिए लेकिन एडिट कर दीजिए। अच्छा, अगर हमें इसे हटाना ही है, दूसरे लोगों को दिखे ही नहीं, चाहे आपने ग्रुप में भेजा है चाहे आपने पर्सनल भेजा है, तो क्लिक करके रखिए, डिलीट का ऊपर बॉक्स आया, डिलीट पे क्लिक कीजिए और यहाँ टिक कर दीजिएगा ऑल्सो डिलीट फॉर माई एयरटेल, यानी आपने जिनको भी भेजा है वहां पर भी डिलीट हो जाए। तो इस बॉक्स को क्लिक कीजिएगा और यहाँ डिलीट पर कर दीजिए। अब वो क्या होगा, जिसको डिलीट हो गया, मैं अपने दूसरे फोन में भी चेक कर रही हूँ और मैं आपको देखती हूँ, अगर स्क्रीन उसकी अभी भी ले लेता तो मैं आपको दिखा देती हूँ। नहीं ले रहा, ठीक है, कनेक्टिविटी, ओके, कनेक्शन चला गया था बीच में, ओके। तो कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो फॉरवर्ड नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे बीके अकाउंटेंट ग्रुप दिखाती हूँ, कहाँ है ये रहा, बीके अकाउंटेंट ग्रुप मैंने खोला। अब जैसे ये एक मैसेज है, ये फॉरवर्ड नहीं हो रहा था मुझसे, क्योंकि कुछ एक ऐसे मैसेज जो लिंक होते हैं और वो टेलीग्राम के अलावा कहीं पर भी फॉरवर्ड नहीं होते। मैं 1 मिनट अभी आपके सामने चेक कर लेती हूँ, मैं फिर आपको बता भी दूंगी। अच्छा ठीक है, हो रहा है, ये भी हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस अगर आपके पास हैं जो फॉरवर्ड नहीं होते हैं, तो आपको क्या करना है, मैसेज पर क्लिक करके रखिए, यहाँ नीचे कॉपी लिखा आ गया, या ऐसा शीट का निशान जो है आपको ऊपर यहाँ कहीं दिखाई दे जाएगा। ये हर फोन की अलग सेटिंग होती है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और टेलीग्राम के मैसेज को आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और किसी का क्वेश्चन था व्हाट्सएप के मैसेज टेलीग्राम में कैसे जाएं, तो वो आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उस मैसेज पर कुछ सेकंड दबा के रखिएगा और जैसा पेज होता है ना पेपर, उसका जैसा आइकन आएगा या फिर कॉपी लिखा हुआ आएगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, उस कॉपी पर क्लिक करके और टेलीग्राम में पेस्ट कर देना है। हम टेलीग्राम में भी ऐसा कर सकते हैं, पर यहाँ हमारे पास फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है। तो नीचे मोर का ऑप्शन है, ये हर फोन में जरूरी नहीं है कि आएगा, और मोर पर क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ नीचे एक एरो छोटा सा बॉक्स आ रहा है, सबसे नीचे मैंने माउस लगाया है यहाँ, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो देख ठीक है, अभी कनेक्शन कनेक्ट हो गया है। तो थोड़ा साइंस के साधन है ना, मैं शुरू से ऐसा कहती हूँ कि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे कि हम टेलीग्राम के मैसेज व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं फॉरवर्ड करके। अगर फॉरवर्ड नहीं आपसे हो रहा है तो आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, टेलीग्राम से कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप में पेस्ट कर दीजिए। यहाँ मैंने अकाउंटेंट ग्रुप खोला था, तो मैं इसको क्लिक करके मोर पे नीचे जाती हूँ, यहाँ एक एरो आया, किसी में कुछ और आ जाएगा ऑप्शन। अच्छा अभी ये नहीं ले रहा, ये एनीडेक्स में आ रहा है थोड़ा इशू, कोई बात नहीं। तो सिंपल है, आप यही करके आप मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसी के फोन की सेटिंग के कारण अगर नहीं होता है तो फिर आप पर्सनली ही आपको हम बताएंगे, क्योंकि अब इसकी ट्रेनिंग तो और लंबी नहीं खींचेंगे, ऑलरेडी हमें आज 4th डे हो चुका है। तो ये हमने इसमें जाना टेलीग्राम के फीचर के अंदर। बाकी मैं और देख लेती हूँ अगर इसमें कुछ रह गया है बताने के लिए। अकाउंटेंट ग्रुप और ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। जैसे अगर हमको ये टेलीग्राम ग्रुप का भी भेजना है, इस पर क्लिक करके रखना है, मोर पे जाना है, नीचे वाले एरो पे जाना है, व्हाट्सएप खुल जाएगा, यहाँ ये लिस्ट खुलेगी। तो यहाँ व्हाट्सएप या ईमेल हम दोनों कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप खोल लेती हूँ और मैं यहाँ माई जियो नंबर पे भेज देती हूँ, नेक्स्ट कर दिया। तो आप देखेंगे मैं वो जब व्हाट्सएप खोल के आपको दिखाऊंगी, सॉरी मैं नहीं खोल के दिखा सकती हूँ, ये बहुत इरिटेट करता है इसमें कभी कभी।
तो मैं नहीं खोलती उसे, तो व्हाट्सएप में वो मैसेज जा चुका है। तो ये आप सभी की क्वेरीज थी, और मैं फिर भी एक बार अपने फ़ोन में चेक कर लेती हूँ कि अगर आपके कोई और, ठीक है, आप देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने वहाँ से लिंक भेजा ना, वो मेरे इस वाले नंबर पर आ चुका है। टेलीग्राम का लिंक था और मैंने इस पर भेजा। मैं आपके देख लेती हूँ, कुछ और क्वेश्चंस मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, अगर कोई रह गए हैं तो मैं बता देती हूँ अभी आपको। ये ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड था, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड था। बीके अकाउंटेंट का बता दिया है। हाँ, किसी ने पूछा व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप का पर्पस क्या होता है। देखिए सिस्टर, पर्पस जो होता है वो तो सिर्फ इतना है कि आप अपने एक ही फ़ोन में 2 व्हाट्सएप चला सकते हैं, पर कुछ लोग जैसे अपना बिजनेस भी उसके थ्रू करते हैं, वो अपना पर्सनल नंबर नहीं देना चाहते, तो ये वो बिजनेस का दे देते हैं। उसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिले होते हैं, जैसे एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा, थैंक्स चला जाएगा, ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। वो हम नहीं लेंगे सेशन, क्योंकि वो खास नहीं है कोई, वो आप सेटिंग्स में खुद ही उसकी देख सकते हैं। उसके बाद हाँ, किसी एक बहन ने ये भी पूछा था कि व्हाट्सएप में डुअल व्हाट्सएप का ऑप्शन भी होता है। तो मैंने आपको याद हो पिछले सेशन में बताया था, डुअल व्हाट्सएप हो या व्हाट्सएप क्लोन व्हाट्सएप हो, मैंने क्लोन वर्ड का यूज किया था उसमें, तो वो दोनों ही एक ही बात है। लेकिन उससे क्या होता है, फोन हैंग बहुत ज्यादा होता है, वो बात है। तो आप बेटर रहेगा कि व्हाट्सएप बिजनेस अगर यूज कर लेते हैं। अदरवाइज अगर क्लोन या डुअल व्हाट्सएप भी कर रहे हैं और आपका हैंग नहीं हो रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक किसी बहन का क्वेश्चन है कि नॉर्मल फोन और आईफोन में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, जो नॉर्मल फोन होता है वो नॉर्मल फोन उसमें जो भी फीचर्स हैं वो आईफोन में भी होते हैं। आईफोन की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होती है, आईफोन के अंदर बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी है, इसका डाटा हैक नहीं होता, और इसके अंदर एक प्लस पॉइंट होता है कि ये कभी भी हैंग नहीं होता। कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं, जब तक आपके हाथ में है। इसकी हैंडलिंग मालूम होनी चाहिए, लेकिन इसमें माइनस पॉइंट ये होता है, आप कभी भी इसमें कोई सॉन्ग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी इसमें कुछ भी डाल नहीं सकते। कंप्यूटर से अगर आप कोई गीत फोन में डालना चाहेंगे बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, और आप वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहें आप वो भी नहीं कर सकते हैं, या आप किसी और से जब गाने लेंगे व्हाट्सएप में तो वो ऑडियो कहीं पर भी आपको सेव नहीं होगा, आपको पर्सनली करना पड़ता है, जिसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लोग इसे ज्यादातर इसलिए रखते हैं कि पर्सनल जो चीजें हैं वो इसमें रहे और हैंग नहीं होता। अदरवाइज सेंटर पर नॉर्मल यूज के लिए बहुत सारी चीजें इसमें दिक्कत आपको हो सकती है। जैसे मैंने बोला, डाउनलोडिंग होती ही नहीं है इसमें कोई भी उससे। अगर डाउनलोड करना है तो इसमें अलग ही ऐप है, अलग ही फीचर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी जो ऑपरेट कर सकते हैं या करते हैं उनके लिए सब इजी है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं अपनी ऑनलाइन शॉपिंग पर, जो हमारा कल पेंडिंग रह गया था। आज हम इसे पूरा कर लेंगे ताकि कल नया टॉपिक शुरू हो सके। तो इससे रिलेटेड एक बहन का क्वेश्चन था कि क्या हमें Amazon ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखिए, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली कभी डाउनलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका स्पेस जो है ऐप का वो ज़्यादा फ़ोन का लेता है, तो स्पेस खर्च होता है हमारा। क्योंकि ऐप फ़ोन में रखेंगे तो जगह तो घेरेगा ना, MB लेगा, कुछ स्पेस लेगा, इसलिए डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने फ़ोन में गूगल खोलिए, amazon.in पर जाइए और आप सीधा ही वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। फिर एक बहन का क्वेश्चन था, मैं Amazon पे वापस आ जाती हूँ। एक बहन का क्वेश्चन था, हमको इसमें आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैंने 1 मिनट पहले साइन इन किया हुआ था, मैं साइन आउट कर देती हूँ पहले खुद को। हाँ, साइन आउट हो चुका है। तो 2 ऑप्शन है, आप देखिए आपको कैसे मिलेगा ये। आपने सिंपल amazon.in खोलना है। यहाँ राइट साइड में अकाउंट्स एंड लिस्ट दिख रहा है आपको,
मैं 1 मिनट इसका तो साइज बड़ा कर सकती हूँ क्योंकि फोन में नहीं कर सकते थे ना। अच्छा ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है, कल किया था। यहां पर आपको दिखेगा साइन इन का ऑप्शन, आप साइन इन पे जाइए और क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। सिर्फ 3 बातें पूछता है ये, मैं क्लिक करके दिखा देती हूँ। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कोई जरूरत नहीं है इसमें डालने की, ऑप्शनल है। और कोई भी सिंपल सा 6 कैरेक्टर का पासवर्ड डाल दीजिए क्योंकि इसका पासवर्ड हैक भी होता है, कोई डाटा नहीं जा रहा हमारा। क्योंकि कोई क्या करेगा, ऑनलाइन शॉपिंग ही करेगा, वो भी बिना पैसे दिए तो करेगा नहीं, और पैसे हमसे ले नहीं सकता क्योंकि या तो कार्ड से चाहिए या फिर वो कैश ऑन डिलीवरी करेगा। तो ये आपको सिंपल इंफॉर्मेशन डालनी है, लेकिन आप में से हर एक को सीधा ही अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, सिंपल आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। हम प्रोडक्ट देख लेते हैं। मैं वापस कल की तरह जूसर कर देती हूँ, मैंने जूसर किया। यहाँ प्रोडक्ट देख लेते हैं हम। अच्छा ये जूसेस आ गए, चलिए जूसेस ले लेते हैं हम। हमने क्लिक किया, करेला जूस इसमें आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ क्लिक कर दिया हमने। अब हमारे पास राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ। हम एक ही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो सीधा बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर हम 2-4 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, हमें शैम्पू भी लेना है, हमें कपड़े आयरन भी करने के लिए प्रेस भी लेने, आयरन लेनी है, हमें जूसर लेना है, हमें हॉट केस या कैसरोल जो हम कहते हैं हमें वो लेना है, तो एक साथ लेना है, तो आप क्या करते जाइएगा, ऐड टू कार्ट करते जाइएगा। ऐड टू कार्ट मतलब होता है आपकी डिजिटल टोकरी में आप डाल रहे हैं, आपकी टोकरी में आप सामान इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे मॉल में जाते हैं ना, या सब्जी लेने जाते हैं तो थैला ले गए, एक बैग ले गए, उसमें आप सब्जियां डालते जा रहे हैं खरीदने के बाद। झोला, आपका थैला, आपका बैग या आपकी बास्केट, आपकी टोकरी या आपकी ट्रॉली, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए यहाँ ट्रॉली का निशान बनाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस जूस को भी ऐड टू कार्ट कर देती हूँ, ऐड टू कार्ट कर दिया तो यहाँ मेरे कार्ट में आ जाता है। कार्ट में वापस कैसे जाए, तो आप देखिए ऊपर ही यहाँ एक लाइन आ रही है एडेड टू कार्ट, और क्या आपको कार्ट में जाना है आपका कार्ट देखने, तो आप कार्ट में क्लिक कर दीजिए। तो कार्ट में कितनी आइटम है, टोकरी में कितनी आइटम है, सिर्फ एक ही आइटम है। मैं और डालना चाहती हूँ तो मैं इसमें कुछ ले लेती हूँ यहाँ से। ये यहाँ पर भी कोई एक दवाई या कुछ आ रहा है, अच्छा कोई नहीं, मैं एक नया प्रोडक्ट सर्च करती हूँ। मैं इसमें डाल देती हूँ फ्लास्क यानी कि थर्मस। ऐसे थर्मस और फ्लास्क में अंतर होता है, तो ये मैंने फ्लास्क डाल लिया यहाँ पर, और कोई भी ले लेते हैं, ये ले लेती हूँ मैं 645 का एक फ्लास्क हमने ले लिया, और हम इसे भी क्या करेंगे, यहाँ राइट में जाके ऐड टू कार्ट करेंगे। अच्छा एक चीज और है, ऐड टू कार्ट के ठीक ऊपर क्वांटिटी भी लिखा है, आपको 2 चाहिए, ये जो फ्लास्क है ना आपको 2 लेने हैं, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और आप 2, 10, 15 कितने भी ले सकते हैं। आप 2 पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ अपनी टोकरी में डाल लीजिए, ऐड टू कार्ट कर दीजिए। अब देखिए, अब उसने बोला आपके कार्ट में जाना है, हमको जाना है, टोटल पैसे भी दिखा रहा है। कार्ट में जो हमारी टोकरी में आइटम है ना उसके पैसे इतने हो गए, लेकिन है क्या क्या, 2 तो ये हमारे फ्लास्क है या थर्मस है, सॉरी थर्मस फ्लास्क, ये तो फिलहाल दोनों पर्पस से है। और नीचे आप देखिए दिखा रहा है 2 क्वांटिटी है, एक का प्राइस 645 था तो 2 का कितना हो जाएगा 1290 के आसपास शायद। और यहाँ एक ये करेला जामुन जूस है 284 रुपए का, इसकी एक ही क्वांटिटी है। टोटल आप देखिए 1574 रुपए हो गए, यानी 1574। और यहाँ पर भी हमें राइट साइड में दिखाएगा टोटल 3 आइटम्स है आपकी। 3 कैसे हुई, यहाँ तो 2 दिख रही है, तो ये जो थर्मस था हमारा ये 2 है और ये जूस जो है 1 है। अब प्रोसीड टू बाय पर क्लिक करना है, और अगर एक ही आइटम खरीदनी है तो हमने क्या सीखा था, ऐड टू कार्ट के नीचे बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब हम बाय नाउ पे जाते हैं। अब आपने देखिए आईडी नहीं बनाई है कुछ भी, आप सिंपल अभी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके अब आप क्या कीजिए, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। मैं मोबाइल नंबर डाल देती हूँ यहाँ पर 7323, और मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। आईडी नहीं बनानी पड़ती है इस केस में। अब यहाँ पासवर्ड पूछेगा, पर पासवर्ड तो तब होगा जब आपने आईडी बनाई है,
तो उसी के ठीक नीचे आप देखिए यहाँ लिखा है गेट एन OTP ऑन योर फोन। आपके फोन पर आपका OTP आप लेके और उससे कनेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ OTP पर क्लिक करती हूँ और यहाँ OTP आएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पर जा चुका होगा। तो यहाँ OTP आ गया है मेरे पास 69684 और इसे कंटिन्यू कर देना है और वो थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके बाद हमें देखिए आपने ऑर्डर पे बाय पे क्लिक किया था ना और OTP किया था, तो अब सीधा ही वहां आ गया जहां एड्रेस डालना है। ये मैंने डाले हुए एड्रेस कुछ, तो ये मैं डिलीट कर देती हूँ, एक एड्रेस ना एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और क्योंकि मैंने डाले हुए तो ऊपर दो एड्रेसेस एक एड्रेस दिखा रहा है, नहीं 2 दिखा रहे हैं, मैंने 2 डाले हुए थे पहले। आपने एक भी नहीं डाला होगा तो सीधा ये पेज खुलेगा। यहाँ आपको नाम डालना है जिस भी एड्रेस पर आप चाहते हैं, मोबाइल नंबर डालना है, मान लीजिए नाम में ब्रह्मा कुमारी डालिए, मोबाइल नंबर कुछ भी डालिए, पिन कोड डालिए, एरिया का सारी डिटेल दे दीजिए, लैंडमार्क डालिए। लैंडमार्क का मतलब होता है आपके घर के आसपास की कोई फेमस जगह, जैसे भाई हमारा सेंटर कहाँ पर है, बीकानेर शॉप के साथ में है, या फलाने मॉल के साथ में है, या जो चौराहा आता है ना वहां पर है, या एक पुल के पास है, या किसी सिनेमा हॉल, किसी थिएटर, किसी होटल के पास में है, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, तो वो लैंडमार्क में यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, नीचे एड्रेस टाइप पूछ रहा है वो। मैं वापस मेन स्क्रीन पर आ गई। ओके, अभी कनेक्ट हो चुका है, थोड़ा आज नेटवर्क इशू है, मैंने पहले ही बताया। और फिर यहाँ हम करेंगे डिलीवर टू दिस एड्रेस और वो डिलीवर्ड के लिए एड्रेस सिलेक्ट कर लेगा। पर मेरे पास ऑलरेडी जी अभी कनेक्शन वापस आ गया। मैं जैसे कि बार बार बोल ही रही हूँ, आज जरा इंटरनेट जो है विघन बन रहा है, आज वो पेपर ले रहा है, मेरा भी और आप सभी के पेशेंट्स का भी। तो ठीक है, अभी तो ठीक चल रहा है। तो अभी हमने वो एड्रेस पर सिलेक्ट करके क्लिक कर दिया, पर क्योंकि नेट चला गया था ना तो वो उसने लिया नहीं। ओके, कनेक्टेड। देखिए अभी वो खुल गया बफर होने के बाद। यहाँ क्या दिखाया है, हमारे प्रोडक्ट दिखाए हैं, ये जो भी प्रोडक्ट है, फिर वो बता रहा है राइट साइड में कब तक डिलीवर होगा। तो ये जो हमारा क्या था, ये फ्लास्क जो हमारे थर्मस थे 2, वो ये कह रहा है मंडे 17 अगस्त यानी 17 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपके पास डिलीवर हो जाएगा। पर ये मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम बताते हैं, इससे कम में भी आ जाता है, कई बार 3 दिन में भी आ जाता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट था यानी जो करेला जूस है, क्योंकि डिलीवर करने वाली कंपनीज अलग अलग हैं, तो ये कब कहा, इसी थर्सडे आ जाएगा। यानी कब तक आ जाएगा, आई थिंक कल, आज वेडनेसडे है या ट्यूसडे है, यानी ये परसों तक हमें भेज देंगे। तो कितना जल्दी भेज देंगे। फिर हम इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा। तो पेमेंट के ऑप्शंस क्या है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या जिसको हम ATM कार्ड कहते हैं। फिर नेट बैंकिंग आप ले सकते हैं, अपना बैंक सिलेक्ट कीजिए और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दीजिए। अदर UPI एप्स मतलब होता है पेटीएम, भीम ऐप, पेपाल, गूगल पे, ये सारे जो एप्स होते हैं। पर आप सभी के ध्यान में रहे, ब्रह्मा कुमारीज एज ऑर्गेनाइजेशन हमें ये अलाउड नहीं है यूज करना। हम नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड कर सकते हैं। एक और ऑप्शन नीचे यहां पर आता है, जैसे इसमें लिखा है पे ऑन डिलीवरी, तो वैसे ये होता है कैश ऑन डिलीवरी यानी COD, मतलब प्रोडक्ट मिलने के बाद आप पैसे दीजिए। पर लॉकडाउन के कारण ये फैसिलिटी ऑनलाइन शॉपिंग में अभी नहीं मिल रही है। मैं देखती हूँ अगर पे ऑन डिलीवरी पर ये ले ले तो मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ राइट साइड में। हाँ ठीक है, अभी ये ले लिया है इसने। ठीक, अभी ये कंफर्म करने के लिए आपको पूछेगा, एक मैसेज आएगा। अब वो ये पूछ रहा है कि आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं। आप इस ऑर्डर को राइट साइड में देखिए लिखा है प्लेस योर ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ ठीक है, अभी कनेक्टेड हो गया है ये। तो इसमें जनरली वो मुझे शायद कैश ऑन डिलीवरी मैंने किया है इसलिए नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पेमेंट की थी तो मुझे शो हो रहा था। और Amazon में ये जी कनेक्शन
ओके, कनेक्शन वापस आ गया है। थैंक यू बाबा का, क्योंकि बस पूरा होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो। ठीक है, फिर एक किसी का क्वेश्चन था, जो ये रिटर्न का क्वेश्चन था, ये तो हमने ले ही लिया कि हम रिटर्न कैसे करते हैं। एक किसी का क्वेश्चन था, अगर प्रोडक्ट खराब है, उसका कोई पार्ट खराब है, तो क्या वो वापस हो सकती? तो देखिए, जो पार्ट आपको जो प्रोडक्ट दिया वो अमेज़न ने नहीं बेचा है। अमेज़न ने क्या किया, वो कंपनी जो अमेज़न के साथ लिंक की हुई है, उस कंपनी को बोला कि अमेज़न यानी मेरे पास फलाना व्यक्ति आया है यानी मेरी वेबसाइट पर, और उसको एक थर्मस खरीदना है, तो आप उसको थर्मस भेज दो। तो अमेज़न ने उसको बताया, तो दुकानदार यानी जो सेलर है वो प्रोडक्ट का जो पार्ट है वो उसकी सर्विस दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ ब्रांड्स में होता है। जैसे आपने LG वॉशिंग मशीन ली और वॉशिंग मशीन खराब होती है, तो अमेज़न वाले नहीं आएंगे, आपको LG में कॉल करना पड़ेगा, और वारंटी में रहेगा तो LG वाले आके फ्री में करके जाएंगे। अदरवाइज कहीं कहीं 250, कहीं 300 या कुछ और चार्जेस होते हैं उनके विजिट करने के, तो LG में आपको कॉल करना। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं
साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में तुमने थामा हाथ है मेरा। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता तेरी याद में।